होगा नहीं है सर, और लोगों ने सर अटेंड किया है, सिर्फ सर जो हमारा पीछे हमने क्लास छूट गई थी हमसे, सर एडमिशन जिसका नहीं हुआ था जल्दी, बस वही करते हैं। अरे भाई, जिनका लेट एडमिशन हुआ उनका भी छूटा था वो पॉइंट। ये सर वही कह रहे हैं, तो सर हमारे हमें ही तो है सर वो बच्चे। नहीं नहीं, और भी है। तुम्हारा तो खैर एडमिशन पहले ही हो गया था। नहीं सर, मेरा ये वाला, ये थर्ड आप पढ़ा रहे थे सर जब भी हुआ था, तो मैंने सर हाफ पार्ट मेरा छूट गया था और कर लिया था। चलिए, तो जेट ट्रांसफॉर्म में कुछ पूछना है? मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था आपको करने के लिए, किया? यस सर। यस सर। तो क्या सर? क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, नहीं तो वही क्वेश्चन जो मैंने कराया था उसका आंसर क्या आया बताओ। सर एक सर इनफाइनाइट आ रहा है सर। फाइनाइट का आंसर तो नहीं होता है। फाइनाइट इज ए अनडिफाइंड नंबर। फाइनाइट कोई आंसर तो नहीं होता। सर जो सीरीज मतलब बन रही है सर, उसमें सर वन रखने पे ना, वैल्यू जीरो रखने पे सर इनफाइनाइट आ रहा है, उसके बाद सर सीरीज आ रही है, तो सर इनफाइनाइट में अगर कुछ चलो ऐड क्वेश्चन करेंगे बताओ, तो। क्वेश्चन क्या था वो? आसिफ, तुमने किया वो क्वेश्चन? चलो अनंत, तुम बताओ वो क्वेश्चन क्या था? मुझे तो याद नहीं है क्वेश्चन। सर क्वेश्चन था सर, फंक्शन ऑफ के इक्वल टू 1/k, फंक्शन ऑफ के इक्वल टू 1/k, सर ब्रैकेट में k+1। डिनोमिनेटर में यस सर। के को डिफाइन किया है। यस सर, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो हमें इसका जेट ट्रांसफॉर्म लेना है, ठीक है? यस। लिख देता हूँ ऊपर, फाइंड दी जेट ट्रांसफॉर्म। दिख रहा है सबको? यस। यस सर। हाँ, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। यस। यस सर, सही है। चलिए, तो जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ के इज इक्वल टू जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ के क्या है, 1/k इंटू k+1 इज इक्वल टू समेशन। अब के की वैल्यू इन्होंने डिफाइन कर रखी है, तो मैं 0 से इन्फिनिटी लिख दे रहा हूँ। आ गई बात समझ में? यस सर। 1/k इंटू k+1 एफ के हो गया इंटू जेड पावर -k, फॉर्मूले में रख दिए। दिख गया सबको? यस अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को? सर, वैल्यू पुट करेंगे सर अब 0। हाँ, बेटर ये है कि अगर हम वैल्यू पुट करें 0, तो ये 1/0 इनफाइनाइट बन जाएगा। यस ठीक है? बचने के लिए क्या करें हम? पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लें। सर, आवाज बहुत धीरे आ रही है सर आपकी। 1/k इंटू k+1 का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे बताइए, या क्या होगा बता दो। ये पार्शियल फ्रैक्शन तो पता ही होंगे ना कैसे करते हैं? यस सर। बोलिए क्या होंगे। वन a अपॉन के अपॉन k इंटू प्लस के b अपॉन हाँ, k प्लस। 1/k माइनस 1/k+1 होगा। वैसे तो साइड में मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पहचानते हैं? न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है। अगर ऐसा उल्टा होता, ज्यादा होती या बराबर होती, तो डिवाइड कर देते, तब जाके उसका पार्शियल फ्रैक्शन होता। तो इसको लिख सकते हैं a/k प्लस b/k+1। तो एलसीएम वगैरह लेके इसकी ए और बी में इक्वेशन बना लेते, कोफिशिएंट इक्वेट करके, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। और यहाँ से दो इक्वेशन है, दो अननोन मिल जाते, दो अननोन है, दो इक्वेशन मिल जाती, और इसको सॉल्व करके आप ए बी सी सॉरी ए बी पता कर ले। तो ये ए बी जो है, एक ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1 आएगी। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसका पार्शियल फ्रैक्शन। दिख गया सबको? यस। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, क्योंकि ये सब चीजें बेसिक है। तो 1/k सर इंटू आपकी k+, स्क्रीन शो नहीं कर रही है सर। स्क्रीन शो किसी को भी नहीं दिखाई दे रही स्क्रीन? सर शो हो रही है सर सर स्क्रीन दिख तो। रही है सर, दिख। जिसको नहीं दिख रही है वो लीव करके दोबारा ज्वाइन करे। अब देखिए यहाँ पर इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ब्रैकेट हटाइए तो समेशन के की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी 1/k इंटू जेड पावर -k माइनस समेशन
k की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी 1/k+1 इंटू z पावर माइनस k। दिख गया सबको? यस सर। चलिए, तो अनंत तुम बताओ आप क्या करेंगे? सर वही सेम सर, वैल्यू रखेंगे सर। हाँ जी, ये सर क्वेश्चन फिर एक्चुअली गलत है। ये k इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो सर इसको फिर ग्रेटर, इनफाइनाइट आ जाएगा सर। हाँ, तो आप क्या करो, k की वैल्यू है ना ग्रेटर देन 0 कर लो, पॉजिटिव कर लो। ये क्वेश्चन बुक में गलत है, ठीक है? क्योंकि k ओके। 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा ये, यस राइट? तो यस। k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा? डिस्क्रीट वैल्यू होती है वन। तो 1 से स्टार्ट होगी ये सारी वैल्यू। 0 हटा दिया मैंने सब में से, k की वैल्यू 1 रख दीजिए। सर एक और क्वेश्चन था सर। हाँ, वो तो बता देंगे, पहले ये तो कर लो। अब k की वैल्यू 1 रखेंगे फर्स्ट वाले टर्म में, तो ये हो यस सर। जाएगा z पावर -1। फिर हो जाएगा 2 रखेंगे तो 1/2 1/2। z पावर -2। चाहो तो न्यूमरेटर सर में ले फिर तो जाओ एक ऐसा। साथ भी कर सकते हैं सर। हाँ, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ले जाओ, क्योंकि नेगेटिव इसका इंडेक्स आ रहा है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए। तो 1/z प्लस 1/2z स्क्वायर प्लस 1/3z³ एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट सीरीज फर्स्ट वाली। सेकंड वाले में k इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1/2z। समझ में आया? प्लस k की वैल्यू 2 रखेंगे सेकंड वाले टर्म में, तो 1/3z² प्लस 1/4z³ प्लस अप टू एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। दिख गया सबको? यस सर। इसको सर बिना पार्शियल फ्रैक्शन के भी कर सकते हैं ना? कर तो सकते हो, लेकिन उस सीरीज को आप पहचान नहीं पाओगे कौन सी है वो सीरीज। उसका सम निकालने में दिक्कत करेगा। या तो आप है ना एक्सपर्ट हो सीरीज का सम निकालने में, तो कर सकते हो उसे। नहीं तो इससे बड़े आराम से हो जाएगा। जब मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूँ तो ये दोनों सीरीज स्टैंडर्ड सीरीज बन रही हैं। आपने 12th में सारी सीरीज पढ़ी थी? मतलब जो सीरीज बताई गई थी अलजेब्रा में, वो सारी सीरीज पढ़ी थी सबने? बताइए। अगर वो सीरीज का सम याद है आपको, तो वो देखिए, साइन कॉस टेन ई की पावर एक्स, ए की सर पावर एक्स। मैक्लॉरेंस और टेलर से कर सकते हैं। हाँ, तो वो मैक्लॉरिन और टेलर में ही तो ये सारी सीरीज होती हैं, जो स्टैंडर्ड सीरीज होती हैं। इनको सीरीज को याद रखना होता है। बाइनोमियल का एक्सपेंशन है, और आपका क्या यस। कहते हैं, लॉगरिथमिक सीरीज है। क्योंकि ये हमारी दोनों जो सीरीज है लॉगरिथमिक सीरीज बन रही है। देखिए, log 1 + x का जो समेशन होता है वो लिख लीजिए सब लोग। याद है किसी को? आसिफ, तुम्हें याद है? हेलो सर। हाँ जी आसिफ, log 1 + x का एक्सपेंशन बेस ई पर क्या होता है? सर 1 अपन + x प्लस 1/2x स्क्वायर प्लस टू। सुनो, 1 - 1/3x। x/1, सॉरी उल्टा बोल गया, x/1 होता है। और नेक्स्ट टर्म क्या होता है? प्लस का x² माइनस का x³ प्लस का x⁴/4 माइनस का x⁵/5 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। ये log 1 + x का बेस ई पर एक्सपेंशन होता है। इसी तरह से log बेस ई पर 1 - x का एक्सपेंशन क्या होता है? सारे टर्म प्लस में हो जाते हैं। 1 + x/1 प्लस x² प्लस x³ प्लस x⁴/4 प्लस x⁵/5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। दिख गया? ये बॉटम पे मैंने लिखे दो एक्सपेंशन। दिख गए? हेलो? ये सर दिख गया सर। तो अब देखिए 1/z, अब ऊपर आ जाइए, 1/z प्लस 1/2z² 1/3z³। अगर इस एक्सपेंशन को ध्यान से देखें तो ये इससे मिलता जुलता है, log 1 - x से, क्योंकि सारे टर्म प्लस के हैं इसमें। तो बस इसमें 1 की कमी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 + 1/z प्लस 1/2z² प्लस 1/3z³ अप टू इंफिनिटी, और -1 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि +1 मैंने किया है। इसी तरीके से सेकंड सीरीज में ध्यान से देखें
तो 1/2z से स्टार्ट हो रहा है ये। इसमें कमी किसकी है? 1 की भी कमी है और 1/z की भी कमी है, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया। दिख गया? यस 1/z नहीं, 1 कॉमन ले लें इसमें। ऐसा करो, रुक जाइए, सेकंड वाली सीरीज में आप ऐड मत करिए, सेकंड वाली सीरीज में कॉमन लीजिए। कॉमन क्या आ रहा है देखो जरा, 1/z। z कॉमन आ रहा है, लेकिन 2 है तो हमारे पास होना चाहिए z स्क्वायर होना चाहिए ये। ठीक है, ठीक है, तो 1/z से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, तो बाहर ब्रैकेट के z से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नहीं सर। चलिए, तो 1/k/k+1 इज इक्वल टू, फर्स्ट जो सीरीज है इन्फिनिटी तक, ये किसका लॉग होगा अनंत? किसका लॉग होगा ये? सर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 एक्स माइनस नहीं, 1/z। 1 माइनस 1/z का होगा, क्योंकि सर सारी टर्म प्लस माइनस में 1। इसलिए माइनस आएगा लॉग में। और माइनस -1 और लिखा जाएगा तो -1 और लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर माइनस। दिख गया? यस सर। चलिए, तो अब ये z सेकंड वाले टर्म में जो z आ रहा है न्यूमरेटर वाला, वो तो भारी रहने दीजिए, 1/z को अंदर ले जाइए, तो 1/2z² हो जाएगा फर्स्ट टर्म। सेकंड यस टर्म 1/3z³ प्लस 1/4z⁴ एंड सो ऑन। ये टर्म मैंने सीरीज बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था z का। तो log, नेक्स्ट लाइन में log बेस e 1 माइनस 1/z माइनस 1 माइनस, अब देखिए इस सेकंड जो थर्ड टर्म है एक्चुअली, जो z बाहर है, इसमें 1/2z², तो अब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 1 प्लस 1/z सीरीज बनाने के लिए। दिखा? सर 2z² लिख। 2z² इसको कर देता हूँ, तो 1 प्लस 1/z प्लस 1/2z² प्लस 1/3z³ एंड सो ऑन इन्फिनिटी। और इसमें मैंने 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1/z ऐड किया तो 1/z सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दिख गया सबको? यस चलिए, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर जो सर्कुलर ब्रैकेट है, 1 प्लस 1/z प्लस 1/z² प्लस 1/3z³ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये क्या हो गया? लॉग किसका एक्सपेंशन? 1 माइनस 1/z का। ओके, और इसमें -1 माइनस 1/z और लिखा जाएगा ब्रैकेट में। दिखा? सर। ये हाँ इसका बोल। एक्सपेंशन सर 1 प्लस x+x² 2 ऐसे है ना सर? 1 प्लस 1/z प्लस 1/2z², बिल्कुल पहले जैसा एक्सपेंशन आ गया, तो यस ये यस हमारा यस सर वही। हमारा लॉग 1 माइनस 1/z का ही तो हुआ। यस। कंफ्यूजन है इसमें कोई क्या? नहीं नहीं। चलिए, तो ब्रैकेट खोल दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट, तो z log 1 माइनस 1/z बेस e पर, और ये प्लस क्योंकि बाहर माइनस है तो प्लस, z का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z, और माइनस का माइनस से तो ये प्लस, और z का 1/z से करेंगे तो प्लस का 1। ठीक है, नीचे के ये फॉर्मूले इरेज कर दूं, नोट कर लिए सबने? दीपक, यस सर वेटिंग। आसिफ, यस सर। स्क्रीन दिख रही है? यस सर दिख रही है। चलो, आज बर्फबारी हो रही है वहां पर तुम्हारे श्रीनगर में? नहीं सर आज नहीं हो रही है। चलिए देखिए, तो अब देखिए फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म, ये प्लस का 1 और माइनस का 1 तो कैंसिल कर दीजिए। तो अब ये फर्स्ट और सेकंड टर्म जो दिख रहे हैं अंडरलाइन मैंने किए, ये दोनों एक जैसे साइड में कॉमन ले सकते हो आप। तो ब्रैकेट में बाहर क्या मैं अगर कॉमन ले लूँ, लॉग बेस ई पर 1 माइनस 1/z, तो अंदर क्या रह जाएगा ब्रैकेट में? 1 माइनस z। बोलिए, ठीक है? यस यस। और प्लस का z तो है ये साथ में। तो बस यही इसका आंसर हो गया, इतना आंसर आप छोड़ दीजिए।
ठीक है, क्लियर? यस Okay, sir. हाँ, तो ये आंसर आ गया हमारा। और कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे कोई? अब तुम ही कह रहे थे अनंत, शायद नोट कर लिया सबने? हटा दूं इसको? Yes, sir. यस कोई और क्वेश्चन है या आगे बढ़ जाए? सर सेम सीरीज पे है सर, आगे बता दीजिए। कौन सी सीरीज है? यही सर, लॉग वाली है सर, हो जाएगा। चलिए तो ठीक है। तो अब देखिए, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले अगर हम यहाँ पर भी याद कर लें तो अच्छा रहेगा, जेट ट्रांसफॉर्म निकालने में आसानी रहेगी। तो वो नोट करा देता हूँ मैं आपको। एक मिनट, अभी बता रहा हूं। अब आप लोगों को यूनिट स्टेप फंक्शन ये तो सब पता ही होंगे क्या होते हैं। याद है यूनिट स्टेप फंक्शन क्या था? लाप्लास में मैंने बताया था, बोलो। नहीं याद है? चलो, तो क्वेश्चन कराने से पहले यूनिट स्टेप फंक्शन है, एक दो फंक्शन इनको डिफाइन कर देते हैं। क्योंकि ये यूनिट स्टेप फंक्शन का जेट ट्रांसफॉर्म पूछा जाता है और ये फॉर्मूले में भी बड़ा यूज होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए, यूनिट स्टेप फंक्शन। अब यहाँ पर यूनिट स्टेप फंक्शन डिस्क्रीट के केस में हम बता रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस के केस में तो मैंने लाप्लास में डिफाइन कर दिया था। तो यूनिट स्टेप सीक्वेंस कहना चाहिए बल्कि हमें यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देखिए यू के इसका सिंबल है यू। यू का मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन, के इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये वैल्यू बराबर होती है 1 के इफ के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिखाइए सबको। यस Yes, sir. और यही फंक्शन यू के बराबर होता है 0 के यदि के नेगेटिव हो जाए, के की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ देखिए के और यू के में कैसे बनेगा। दिखाइए। अब मैं देखिए, जब k की वैल्यू पॉजिटिव है और 0 है तो ये वैल्यू 1 के बराबर दे रहा है, तो ये 1 तक जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू है 1 तक जाएगा यहां तक। और अगर k की वैल्यू 1 हो जाए x एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, तब भी ये 1 रहेगा। अगर 2 हो जाए, डिस्क्रीट वैल्यू लेंगे ना सबके लिए क्योंकि k डिस्क्रीट है यहाँ पर, फिर हो जाएगा ये। दिखा आपको ग्राफ, डॉटेड Yes, ग्राफ। sir. 3 पर ये फिर 1 देने लगेगा, 4 पर ये फिर 1 देने लगेगा। और नेगेटिव साइड में जाते हैं, के की वैल्यू नेगेटिव हो जाए यानी कि जैसे -1 हो जाए सपोज, ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी एक्स एक्सिस पर रहेगी, यानी कि डॉट में यही दिखा देता हूँ, एक्स एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। -2 पर भी यही रहेगी वैल्यू, एक्स एक्सिस सर पर। 0 ही। हाँ, दिख रही है सबको ये वैल्यू? डॉट दिखा रहा हूँ मैं नेगेटिव साइड पर, और यहाँ पर भी मैंने डॉट दिखाया, ये डॉट दिखाया। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। यस Okay, sir. ओके, चलिए, इनको डॉट को मिलाना नहीं है, आपस में मिला दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन करने लगेगा, ये डिस्क्रीट है। अब देखिए इसमें यूनिट इंपल्स सीक्वेंस और होता है, उसको देखिए यूनिट। अच्छा, इसका पहले मैं जेट ट्रांसफॉर्म निकाल दूं क्योंकि ये बड़ा यूजफुल है जेट ट्रांसफॉर्म इसका। तो इसका जेट ट्रांसफॉर्म यहीं पे देखिए क्या निकलेगा। नाउ द जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ द यूनिट इंपल्स, यूनिट स्टेप फंक्शन इज इक्वल टू समेशन के की वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी एफ के। अब एफ के की जगह यू के आएगा क्योंकि हमने यूनिट स्टेप फंक्शन रख दिया है पहले से ही। तो यू के इंटू जेड पावर -के। दिख गया सबको? Yes, sir. अब ये जो समेशन है वो अपनी लिमिट चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द फंक्शन के की सभी वैल्यू पॉजिटिव के लिए इंक्लूडिंग 0, ये वैल्यू 1 है, तो पहले हम समेशन की वैल्यू
नेगेटिव के लिए लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर लोअर लिमिट नेगेटिव है। तो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा? सर -1 तक। -1 तक। तो u के उस समय कितना है? 0 इंटू जेड पावर -k। दिखाइए सबको, देखो। यस। फिर प्लस करके समेशन लिखेंगे। अब k की लोअर वैल्यू क्या लिखी जाएगी? अनंत। सर 0। और कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। उस समय u के कितना है? 1 है सर। 1 है इंटू जेड पावर -k। दिख गया? यस। आसिफ दिख रहा है? यस सर। अच्छा, तो देखिए फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया क्योंकि 0 फंक्शन था, मल्टीप्लाई करा। और सेकेंड टर्म में k की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी जेड पावर -k का आप सीरीज बन रही है, ये सीरीज दिखा सकते हो। k की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 आएगा, k की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/z प्लस 1/z² प्लस 1/z³ अप टू एंड सो ऑन इनफाइनाइट। कौन सी सीरीज बन रही है दीपक? ये बोलो दीपक। जीपी। हाँ, ये जीपी बन रही है, इसके इनफाइनाइट टर्म है। तो जीपी के अनंत पदों का योग कितना होता है? इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना होता है? फॉर्मूला क्या होता है बोलो? फर्स्ट टर्म अपॉन a/(1 - r). 1 माइनस कॉमन रेशियो। पढ़ते नहीं हो उसका मतलब तुम लोग। ये तो फटाफट से बता देना चाहिए था। 1/1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है? 1/z। तो आ गया बस यूनिट स्टेप फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म। कितना आ गया? एलसीएम लेके जेड ऊपर चला जाएगा, नीचे z-1। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये यूजफुल है फॉर्मूला, इसलिए कराया गया है। जेड ट्रांसफॉर्म सर निकालना कठिन यूनिट नहीं है इसका। जी, सर यूनिट स्टेप फंक्शन को सर डिफाइन कैसे करेंगे? ऊपर ही तो ये डिफाइन कर तो दिया मैंने, यू के। वो ये मैं बॉक्स में लिख देता हूँ। सर अगर इस फॉर्मेट को अगर कोई फॉलो कर रहा है सर फंक्शन, तो उसको बोलेंगे सर? क्या? हाँ, और क्या, यही तो फंक्शन है और यही डेफिनेशन है इसकी। टिक लगा दिया ये मैंने। यस। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट है हमारा यूनिट इम्पल्स फंक्शन या सीक्वेंस। तो हटा दूं, इसे नोट कर लिया सबने? यस सर। तो नेक्स्ट डालिए हेडिंग यूनिट इम्पल्स फंक्शन। अब इम्पल्स पहले वर्ड कभी सुना है आप लोगों ने? कहाँ यस सुना है सर। ये वर्ड? कहाँ पर सुना है ये फिजिक्स। वर्ड? फिजिक्स में फिजिक्स। सुना। वहाँ इम्पल्स निकालते थे ना। तो इम्पल्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कुछ सेकंड्स, कुछ क्षण के लिए लगता है। तो वही चीज यहाँ पर ये कुछ सेकंड्स के लिए ही होती हैं ये चीजें। तो जैसे डेल्टा के कैसे डिफाइन करते हैं, इसे डेल्टा के से डिनोट करते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू 1 व्हेन k इक्वल टू 0 और 0 व्हेन k नॉट इक्वल टू 0। दिख गया सबको? यस सर। अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे ये देखो, मैंने कार्टेशियन प्लेन बना दिया। दिख गया आपको कार्टेशियन प्लेन? यस सर। चलिए, यहाँ पे जब k की वैल्यू 0 है, यानी कि ओरिजिन की बात हो रही है, तो 1 है वैल्यू इसकी फंक्शन की, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। डॉट करके मैं दिखा दी तो ये 1 के, ये हमारा जो है वो डेल्टा के ही हो गया पर। और बाकी अगर मैं पॉजिटिव 1 लूँ, नेगेटिव 1 लूँ, कुछ भी ले लूँ, वैल्यू 0 ही रहेगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही रहेगी। 2 ले लूँ तो भी यही डॉट रहेगा, -2 ले लूँ तो भी यही रहेगा। तो इस तरीके से ये डॉट मैंने आपको दिखा दी। दिख गया ये सबको? यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका यूनिट इम्पल्स फंक्शन का जेट ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो जेट ट्रांसफॉर्म कैसे लेंगे? डेल्टा के इक्वल टू डेफिनेशन वही है, के की वैल्यू -इन्फिनिटी से
प्लस इन्फिनिटी डेल्टा के इंटू जेड पावर माइनस के। जनरल फॉर्मूला लगाते हैं हमेशा, हमेशा जनरल फॉर्मूला, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की लिमिट लेनी है जब तक कि वो डिफाइन ना करे। चलिए, तो अब देखिए सारी नेगेटिव वैल्यू, केवल जीरो पर ये कह रहा है वैल्यू है, बाकी किसी पर वैल्यू जीरो है, बाकी सब पर वैल्यू जीरो, कहने का मतलब ये। तो के की वैल्यू जब हम माइनस इन्फिनिटी से कहां तक लेंगे, -1 तक, तो ये वैल्यू मैं क्या रख दूंगा, 0 इंटू डेल्टा के इंटू जेड पावर माइनस के। दिखा ये? यस सर। फिर प्लस, अब के इक्वल टू 0 पर वैल्यू मैं अलग लिख दूंगा। के इक्वल टू 0 पर इन्होंने कहा ये वैल्यू कितनी है, 1 इंटू जेड पावर -1, प्लस इससे आगे की सारी वैल्यू पर के इक्वल टू 1 से 1 to लेकर इन्फिनिटी तक फिर से वैल्यू 0 हो गई, इंटू 0 इंटू के पावर जेड पावर माइनस के। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया और थर्ड टर्म 0 हो गया, केवल सेकंड टर्म बचा 1/z। देखा? यस। तो ये वैल्यू 1/z के बराबर आ गई, यानी यूनिट डिफरेंशियल फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म 1/z होता है। सर जेड का पावर सर -1 हो। अरे एक हाँ मिनट, सर। जेड की पावर -0 आएगी, 1 गलत लिख दिया। के की वैल्यू 0 पर है ना ये, तो जेड पावर यस सर। 0 आएगी। वो नहीं हो, 1 नहीं होगी, 0 होगी, गलती लग गया, सही कर लीजिए। वो नहीं सर रिजल्ट है। तो 1 रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जेड की पावर -0 तो 1 होगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 1। तो ये यूनिट इम्पल्स फंक्शंस का जेड ट्रांसफॉर्म 1 के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बड़ा काम का है। तो मैं अभी कुछ फॉर्मूले आप लोगों को कह रहा था, वो फॉर्मूले नोट कर लीजिए, जिससे कि हम डायरेक्ट इनके जेड ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी बाद में बता दूंगा, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, इन जेड ट्रांसफॉर्म। तो पहला है आपका, जैसा अभी मैंने लिखा भी है, डेल्टा के का यूनिट इम्पल्स फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे मैं ऊपर एफ के फंक्शन लिख रहा हूँ और उसके सामने उसका जेड ट्रांसफॉर्म लिख दे रहा हूँ, एफ के का। देखिए आउटपुट क्या आएगा, 1। दिखाइए सबको फर्स्ट फॉर्मूला। यस सर। अच्छा, और यूनिट इम्पल्स फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या आता है, जेड अपॉन जेड माइनस 1 आता है। अभी निकाला था ना मैंने, दिख गया? दिखा है, बोलो। यस सर। यस। यस सर। ए का जेड ट्रांसफॉर्म होता है जेड अपॉन जेड -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ साइड में लिख देता हूँ एफ के और उनका जेड ट्रांसफॉर्म। अच्छा, जेड ट्रांसफॉर्म जब भी आता है वो एफ जेड, जेड का फंक्शन होता है, ठीक है ना, ये तो पता ही है। तो फोर्थ फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, के पावर एन का। अगर के पावर एन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, -z d/dz होल पावर n इंटू जेड अपॉन जेड -1। या कंडीशन, वैसे तो सब में ये कंडीशन है, मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर। जेड अपॉन जेड -1, मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर भी मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर भी मॉड जेड ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन होती है, तभी लगता है ये फॉर्मूला। अगर के पावर एन का मल्टीप्लाई किसी भी फंक्शन एफ के से हो रहा हो, क्योंकि ये फॉर्मूला भी बड़े काम का है, दिखा? तो हम क्या करते हैं, यही -z d/dz होल पावर n और उसका एफ जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एफ जेड क्या है, एफ के का जेड ट्रांसफॉर्म है। देखा ये फिफ्थ वाला फॉर्मूला?
यस यस सर। Yes, sir. और एक और लिख लीजिए 6। अगर a पावर k है, a कोई कांस्टेंट है, तो इसका अगर हम z ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो z अपॉन z माइनस a आता है। और यहाँ पर कंडीशन होती है मॉड z इज ग्रेटर देन मॉड a। बस इतना ही बहुत है, इतना याद कर लीजिए। 6 फॉर्मूले याद कर लीजिए। दिख गए सबको ये? Yes, sir. चलिए एक दो प्रॉपर्टी और नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी बनाने के बाद फिर क्वेश्चन एक साथ लेते हैं। ऊपर का इरेज कर देता है ना। दिख रहा है सबको? यस सर। तौसीफ, यस सर। दिख रहा है बेटा? यस सर। तुम भी तो कश्मीर से बिलोंग करते हो तौसीफ? नहीं सर, बिहार से। चलिए तो प्रॉपर्टीज में नोट कर लीजिए। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। एक तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी तो कई बार बता चुके हैं। यस तो आप मुझे बताइए क्या होती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी? सर, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर वो बाहर हो जाता है सर। जैसे मान लीजिए मेरे पास कॉम्बिनेशन है C1 और F1 के प्लस या माइनस जो भी साइन हो C2 F2 के दूसरा सीक्वेंस। इस तरह से प्लस या माइनस साइन हो C3 F3 के। कितने भी हमारे पास इस तरीके से फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो या सीक्वेंस का कॉम्बिनेशन हो और इसका मुझे जेट ट्रांसफॉर्म लेना हो। दिखाइए। Yes, sir. अब इसको हम क्या करते हैं, इनका अलग अलग जेट ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये कहती है। तो कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं और जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ F1 के प्लस या माइनस साइन जो भी आ रहा है वो लिख दीजिए। फिर सेकंड टर्म पे आ जाइए। सेकंड टर्म में C2 कांस्टेंट है इनटू जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ F2 के प्लस माइनस थर्ड टर्म पे आ जाइए। C3 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ F3 के। यही लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। दिख गया? यस Yes, sir. चलिए इसके बाद है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ के आपको पता है, मान लीजिए एफ जेट के बराबर आ रहा है, देन दिखाइए सबको। यस सर। अब इसमें हमने ए पावर के से मल्टीप्लाई कर दिया एफ के में और उसका प्रोडक्ट का अब हमें जेट ट्रांसफॉर्म लेना है। दिखा? Yes, sir. तो ये बराबर होता है कैपिटल एफ इंटू जेड की जगह जेड अपॉन ए रिप्लेस कर दीजिए। ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। कंडीशन यही होनी चाहिए कि एफ के का आपको जेट ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला मैंने ए पावर के का लिखा है वो ऐसे ही लिखा है, ए पावर के इंटू एफ। 6 वाला जो फॉर्मूला है नीचे सम इंपोर्टेंट फॉर्मूले में देखिए, ए पावर के और इसके साथ कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकता हूं। और 1 का जेट ट्रांसफॉर्म क्या होता है? यूके ही होता है। यूके और 1 एक ही बात है। देखो यूके यूनिट स्टेप फंक्शन को लिखें या 1 को लिखें, एक ही मतलब है। यूके का जेड ट्रांसफॉर्म जेड अपॉन जेड माइनस 1 होता है या 1 का जेड ट्रांसफॉर्म जेड अपॉन जेड माइनस 1 होता है। तो ये मैंने ए पावर के जेड अपॉन जेड माइनस ए ही लिखा है। ध्यान से देखो 6 वाले फॉर्मूले में अंडरलाइन कर दे रहा हूं। यस सर।
तो हम उसमें क्या करेंगे, जेड की जगह जेड अपॉन ए रिप्लेस करेंगे जेड अपॉन जेड माइनस 1 में, तो ये आ जाएगा जेड अपॉन जेड माइनस ए। तो ये 6 वाला फॉर्मूला है, मैंने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से लिखा है। ठीक है, इसलिए प्रॉपर्टी याद करना जरूरी है, फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो तो। समझ में आ गया। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन बाय के करें तो थर्ड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन बाय के पावर एन। तो इसके लिए देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा। तो ये कंडीशन होती है इफ एफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ के आपको पता है एफ जेड के बराबर। ठीक है, और मैं नीचे लिख रहा हूँ, एक जगह नहीं है, इरेज कर देता हूँ। तो किसके बराबर आएगा ये, देन दी जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के पावर एन में एफ के का मल्टीप्लाई कर दें, जैसे अभी ऊपर वाले में चेंज ऑफ स्केल में ए पावर के का किया था, अब यहाँ पे के पावर एन का कर दें एफ के में मल्टीप्लाई। और अब इस प्रोडक्ट का हम जेड ट्रांसफॉर्म निकालें तो वो मल्टीप्लिकेशन बाय के पावर एन कहलाता है। और इसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस जेड इंटू डी ओवर डी जेड होल पावर एन इंटू एफ जेड, कैपिटल एफ जेड। देखा, ये बॉक्स में लिख रहा हूँ। बोलिए, दिख गया। यस। तो देखिए ये जो मैंने लगाई है प्रॉपर्टी, ये फिफ्थ वाले फॉर्मूले में मैंने लगाई है, के पावर एन इंटू एफ के। तो यही तो लिखा था मैंने अभी कि फिफ्थ प्रॉपर्टी और थर्ड वाली, यस फिफ्थ सर। वाला फॉर्मूला और थर्ड प्रॉपर्टी एक ही मतलब है, एक ही चीज है। और अगर फोर्थ वाला देखो तो ये भी मैंने मल्टीप्लिकेशन बाय के पावर एन से लिखा है। फोर्थ वाला फॉर्मूले में के पावर एन को हम के पावर एन इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 का वन जेड लिख सकते ट्रांसफॉर्म हैं जेड सर। अपॉन जेड माइनस 1। एक मिनट कॉल पिकअप कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, जब तक नोट करिए आप लोग। हेलो, हाँ बोलो बेटा। हाँ तो आ जाओ आप लोग, है ना, सेकंड नंबर 209 के ठीक सामने बैठा हुआ हूँ। 209 के ठीक सामने ना एक क्लास ले रहा हूँ। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया थर्ड फोर्थ वाला फॉर्मूला, के पावर एन। बोलिए, यस। के पावर एन इंटू 1 लिख सकते हैं, देखो मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है। तो 1 का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जेड अपॉन जेड माइनस 1। अभी मैंने यूके का 1 का बताया, जेड अपॉन जेड माइनस 1। तो माइनस जेड डी ओवर डी जेड होल पावर एन जेड इंटू जेड माइनस 1, इसका आउटपुट आ गया, यानी कि जेड ट्रांसफॉर्म आ गया। तो इसी वजह से लिखा गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप लोग बस इतने ही है, मतलब है तो और भी, लेकिन इतने से काम चल जाएगा तुम्हारा, क्योंकि ज्यादा फॉर्मूले याद करोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अब इसका तुम जेट यस। ट्रांसफर का कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, जरा बताइए कैसे करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द जेट ट्रांसफॉर्म, फाइंड द जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ, एक फंक्शन ले लेते हैं, k प्लस एन सी एन। ठीक है, और यहाँ पे k इन्होंने डिफाइन किया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, चलिए एक और ले लेते हैं फंक्शन, कॉस
कॉस का ले लेते हैं क्या, कॉस सी पावर के इंटू कॉस, थोड़ा लेंथी है ये क्वेश्चन, अल्फा के, और के डिफाइन किया गया है वही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। दिख गया ये दोनों पार्ट क्वेश्चन के? यस यस सर। तो देख बताइए कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है, एफ के हमें दे रखा है के प्लस एन, ये कॉम्बिनेशन का के प्लस एन सी एन, तो समझ रहे हो कौन सा फंक्शन है ये? एनसीआर वाला यस फंक्शन है ना, यस सर, एनसीआर यस वाला, सर। वो ये। तो इसका हम जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे एफ के का, यानी कि जेड ट्रांसफॉर्म आपको लेना है के प्लस एन सी एन का। अब देखिए मैं फॉर्मूला लगाता हूं, के की वैल्यू देखो डिफाइन है, के की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और एफ के है हमारा के प्लस एन सी एन इंटू जेड पावर माइनस के। ऐसी तो लिखूंगा, दिख गया? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर मैं के की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे सब में रखूं तो ये मेरे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट मिलते चले जाएंगे। तो क्या मैं इनका सम निकाल सकता हूं? यस देखिए निकाल तो सकता हूं, लेकिन दिक्कत आएगी इसमें एक। अब दिक्कत क्या आएगी बताओ, आसिफ तुम बता सकते हो क्या दिक्कत आएगी इसमें? रख के देख लो। देखो दिक्कत जब भी कोई चीज करे तो आप पहले उसको करके देखो फैक्टोरियल भाई, एन हमें तो, वाला। हाँ हमें तो दिक्कत आ रही है तो हम इसको करके दिखा देते कि दिक्कत क्या आ रही है। हाँ 2 मिनट रुक जाओ, मैं बस क्लास खत्म करने वाला, फिर बात करता हूँ आपसे। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, तो मैं k इक्वल टू 0 रखूंगा तो 0 प्लस एन यानी कि एन सी एन फर्स्ट टर्म इंटू जेड पावर 0 1 होता है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। k की वैल्यू 1 रखता हूँ मैं तो 1 प्लस एन सी एन जेड पावर -1। फिर नेक्स्ट के की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 प्लस एन सी एन जेड पावर -2 एंड सो ऑन, और अप टू इंफिनिटी तक जाएगा ये सब। दिख गया? यस सर। चलिए अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम आपको NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 पता है, लेकिन यहाँ पर ये जो n अंडरलाइन आ रही है सब में सेम में n आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम करने लगेगा आपको। दिखा? यस सर। तो इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा बाइनोमियल कोफिशिएंट का। मैं एक फॉर्मूला मैंने बताया भी है शायद आप लोगों को, NCR सर इक्वल वो टू कॉमन NC, भी ले सकते हैं सर? कॉमन नहीं ले पाओगे, कॉमन आएगा ही नहीं। तो आपको एक फॉर्मूला मालूम है, NCR इक्वल टू NC n माइनस आर होता है, ये फॉर्मूला है। यस दिखा ये सबको? यस सर। तो ये लगा दीजिए फॉर्मूला यहाँ पर, इससे आसानी हो जाएगी। तो क्या होगा, k प्लस एन सी, अब n की जगह जो हम नीचे की तरफ n आ रहा है जिसको मैंने गोला बना दिया है, उधर मैं लग दूंगा ये जो ऊपर आ रहा है k प्लस एन माइनस जो नीचे आ रहा है n, उसको कर दूंगा फॉर्मूले के। देखो जरा ध्यान से, यस दिखा सबको? यस तो समेशन k की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी k प्लस एन सी, ये n से n कट गया और k आ गया अब यहाँ पर। अब ये k बदल रहा है बार बार, तो अब ये वैल्यू हमारी आसानी से लिखी जा सकती है। k की वैल्यू 0 रखेंगे तो एन सी 0 इंटू जेड पावर -0 1 होता है। फिर k की वैल्यू 1 रखेंगे तो n प्लस 1 C1 इंटू 1 अपॉन जेड, प्लस नेक्स्ट रखेंगे तो n प्लस 2 C2 1 अपॉन जेड स्क्वायर। बोलो, पेन कॉपी भी अपने साथ रख के बैठा करो, जिससे कि कोई चीज मैं बता रहा हूँ तो खुद करके वहीं देख लो कि वाकई में ये सही है ये गलत है। n प्लस 3 C3 1 अपॉन जेड क्यूब। बोलिए, दिख रहा है ये इनफाइनाइट तक? यस यस सर। ठीक है, और इसका सम जानते हो कैसे निकलेगा? इसका सम कैसे निकलेगा, पहचानते हो इसे, ये सीरीज? सर वो कुछ यूलर्स या फिर ऐसे?
यूलर्स बुलर से कुछ नहीं होती है, ध्यान से देखो। NC0 प्लस n+1 C1 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल करके इसको एक्सपेंड करेंगे ना, जैसे मैं Yes, एक sir. करके दिखा देता हूँ। n+1 C1 हमेशा n+1 होता है, तो ये n+1 रख दीजिए इंटू 1/z। n+2 C2 की वैल्यू निकालेंगे, तो मैं ऊपर निकाल के दिखा रहा हूँ, फैक्टोरियल n+2 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n+2 + 2 दिखा। n+2 है। तो फैक्टोरियल n+2 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n+4, और जब इसको सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल n+4 को, तो क्या लिखेंगे, सॉरी नीचे n - r होता है, तो -2 आएगा, तो -2 + 2 को कैंसिल कर देगा, तो नीचे फैक्टोरियल n आएगा, n+4 नहीं आएगा, इसको सही कर लो, फैक्टोरियल n आएगा, ये Yes. n+2 -2 लिखा जाएगा नीचे। ओके, अब यहाँ पर देखिए ऊपर न्यूमरेटर को लिख सकते हैं n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n दिखा। Yes, sir. और ये फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, तो ये हमारा n+2 C2 आया, n+2 Plus n+1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और नीचे यहाँ पर फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, 1/z²। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, n+3 C3 सिमेट्रिक से बताओ, n+3 इंटू n+2 इंटू n+1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1/z³ बोलो, प्लस डॉट 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 लिखा। Yes, और sir. NC0 1 होता है, NC0 1 होता है, आप इसको फॉर्मूले से ही खोल लीजिए, तो NC0 1 आ जाएगा। ओके, अब इसको हमें बाइनोमियल में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग इसे बाइनोमियल में कन्वर्ट करिएगा। कैसे बाइनोमियल में, क्योंकि इसका मुझे आंसर चाहिए, तो इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट कर लीजिए, और बाइनोमियल का एक्सपेंशन लिख के इसका आंसर लिखा जा सकता है। तो आप ट्राई करिएगा, डू योरसेल्फ। मैंने बता दिया हिंट, हिंट क्या है, बाइनोमियल में कन्वर्ट करिए, ठीक है। Yes. तो इसको करके रखिएगा, और सेकंड वाला पार्ट भी करिएगा इसी तरह से। कल मैं या सैटरडे को मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस चीज को, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। Hello, sir. हाँ जी, सर वो बोलिए। क्वेश्चन सॉल्व किया आपने जो आपने बोला था सर? कौन सा? सर इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। वो करा तो था मैंने, सही तो है वो। नहीं सर, आपने कहा था ना कुछ कैलकुलेशन में गलत है, आप करके बताएंगे। तो वो मैंने आपको करके बता तो दी थी। नहीं सर। अरे पिछले लेक्चर मुझे ये अच्छी तरह याद है, मैं तुम्हें करके दिखा रहा था। 2-3 नहीं मैंने सर, ना स्टेप्स आपको लिख के दिखा तो दिए थे। वो नहीं सर, वो दोनों वेरिएबल जो सर दोनों है ना C1 और C2 कांस्टेंट, सर दोनों की वैल्यू आ अच्छा जा रही अच्छा, थी, एक की 0 आएगी सर, आपने हाँ। बोला था हम करके देख। आप मैंने मुझसे ना व्हाट्सएप पे रात को बात करो, शाम को, है ना, मतलब रात को 8 बजे के बाद, ठीक है, तब ओके मैं सर। आपको बताऊंगा, ठीक है, उस समय बात करूंगा। तो ये ओके सर। हटा दूं, सबको नोट कर लिया। यस। यस सर। Yes, sir. बाकी लोग बोला करे भैया, अभिनव, नेहाल, सौमिल कुमार यादव, मनदीप मलिक, छाया, कर रहे हो आप लोग एक्सरसाइज? Yes, sir. यस सर। है आप लोगों के पास? Yes, sir. Yes, sir. सर। यस सर। हाँ, Yes. इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। और ये हाँ, आप लोगों का जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, आप लोगों के पास नोटिस आ गया? Yes, sir. सर ये सभी में सर यूनिट 4 आएगा, सिलेबस दिया हुआ है सर इसमें, तो सिलेबस यूनिट 4 फॉर ऑल द सब्जेक्ट। हाँ, तो उसमें यूनिट 4 लिखी हुई है, तो 4 ही आएगी केवल। अच्छा, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए जितने भी सब्जेक्ट है हमारे। हाँ, जितने भी सब्जेक्ट है उनका टेस्ट होगा, और उसकी जो जैसा उसमें गाइडलाइन दी गई है उसी के हिसाब से आप प्रिपरेशन करिए। और अब आपको फायदा हो गया ना, आपको वो यूनिट वाइज ले रहे हैं, ठीक है। नहीं तो फुल यूनिट ठीक है का था, सर। ये लास्ट टेस्ट था, फुल यूनिट